आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में शुरू हो चुका है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिन तमाम 20 टीमों को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में और हर ग्रुप में 5-5 टीमों पर मुश्तमिल ग्रुप बनाया गया है, इनमें से कौन कौन सी 3 टीमें बासानी बाहर होंगी और कौन कौन सी 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। फ़िलहाल तमाम शायकीन क्रिकेट की निगाहें इस बात पर हैं, फिर सुपर 8 मरहले में जाने के बाद शायद ये मरहला है जब ये सोचा जाए कि कौन सी टीम चैम्पियन बनने की सलाहियत रखती है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में हर ग्रुप में शामिल टीमों, उनकी हालिया 12 माह में कारकर्दगी और उसके मुताबिक फेवरेट टीमों का जायज़ा लेते हैं और इस बात का भी कि कौन सी टीमें इन ग्रुप मैचेस में अपसेट कर सकती हैं और उनकी हालिया अरसे में कारकर्दगी क्या रही है। सबसे पहले हम ग्रुप्स के ऊपर बात करते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड और यूएसए शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान शामिल हैं। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, अफ़गानिस्तान, पापुआ न्यू गिनिया और युगांडा की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीमें शामिल हैं। अब यहाँ पर हम जायज़ा लेते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें कौन कौन सी 2 टीमें ज़्यादा हार्ड फेवरेट हैं सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर ग्रुप वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। यहाँ पर अगर कारकर्दगी देख लें तो इंडियन टीम दुनिया की टॉप टीमों में सबसे बेहतरीन विन लॉस रेशो, यानी कि ज़्यादा फतवात, कम शिकस्तें का रेशो रखती है। ये गुज़श्ता 12 माह में उनकी कारकर्दगी है, जिसने 20 में से 13 मैचेस जीते हैं और 5 मैचों में उसे शिकस्त हुई है। उनका 1 मैच टाई और 1 मैच बेनतीजा रहा। 2.6 लगभग 2.5 गुना ज़्यादा फतवात हासिल की हैं शिकस्तों के मुकाबले में। अलबत्ता यूएसए उन्होंने इस अरसे में इससे भी बेहतर नतीजे दिए हैं। इवन के दुनिया की वो टीमें जिन्होंने गुज़श्ता 12 माह के दौरान कम से कम 5 मैचेस खेले हैं, उनमें सबसे बेहतरीन फतह और शिकस्त का तनासब अमेरिका का है। अमेरिका ने इस अरसे में 8 में से 7 मैचेस जीते हैं। सिर्फ 1 मैच में उन्हें बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकी टीम मौजूदा वक्त में फॉर्म में है। गो कि ये कामयाबियाँ ज़्यादातर एसोसिएट टीमों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कोई टीम फतह हासिल कर रही होती है तो उसका मोराल हाई होता है। इसके अलावा आयरलैंड की टीम भी खासी मजबूत है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता होम सीरीज़ का पहला मैच जीतने में कामयाब रहने के साथ साथ आखिरी दोनों मैचों में किसी हद तक टफ टाइम देने में कामयाब रही थी। वो हालिया 12 माह में 19 में से 11 मैचेस जीती है, 8 में शिकस्त का सामना किया। तो उनका जो रेशियो है फतह और शिकस्त का वो भी बेहतरीन है। लगभग 1.5 गुना के करीब उनकी ज़्यादा फतवात हैं। कनाडा की टीम ज़्यादा फतवात हासिल नहीं कर सकी है। 10 मैचों में 4 जीते हैं, 6 हारे हैं और पाकिस्तान की कारकर्दगी इससे भी बुरी है। यानी ग्रुप ए में अगर फतह और शिकस्त के तनासब के अतबार से देखा जाए, गो के बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान ने टॉप टीमों के ख़िलाफ़ मैचेस खेले हैं, जबकि जो दीगर एसोसिएट टीमें हैं उन्होंने खुद से कमतर या छोटी एसोसिएट टीमों के ख़िलाफ़ मैचेस खेले हैं। उनका इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर हम कारकर्दगी के अतबार से देखें तो पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में गुज़श्ता 12 माह की सबसे कमज़ोर टीम है, जिसने 18 में सिर्फ 6 कामयाबियाँ हासिल की हैं। 11 मैचों में उसे शिकस्त हुई है। उनका 1 मैच बेनतीजा रहा है। तो ये अदाद शुमार हैं गुज़श्ता 12 माह के। और उनका जो फतह और शिकस्त का तनासब है बहुत ही माइनर सा है, 0.54, जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान टीम की उस क्लास को शो नहीं करता जिसकी वो माजी में मिसाल दिया करते थे। लेकिन बहरहाल इस ग्रुप से अगर हम 2 फेवरेट टीमों का चुनाव करें तो इंडिया और पाकिस्तान है। अगर कोई अपसेट ना हुआ तो ये 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद ग्रुप बी की बात करते हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान की टीमें शामिल हैं। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड अपसेट करने की सलाहियत रखती है, जिसने गुज़श्ता 12 माह में 9 मैचेस जो हैं जीते हैं 12 में से और 3 हारे हैं। ओमान की टीम ने भी अच्छा नतीजे दिए हुए हैं, 25 में से 17 मैचेस जीते हैं। नमीबिया ने 23 में से 15 मैचेस जीते हैं। तो फतह और शिकस्त के तनासब के अतबार से गो कि ये तीनों टीमें बेस्ट हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। लेकिन चूँकि एसोसिएट टीमों की परफॉर्मेंस और एक बड़ी टीमों की परफॉर्मेंस का बड़ा फ़र्क होता है, तो इसलिए इस ग्रुप में बासानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें सुपर 8 के लिए फेवरेट हैं। जिनकी जो हालिया कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। गो कि इंग्लैंड ने गुज़श्ता होम सीरीज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों मैचेस जीते, लेकिन इसके बावजूद
वो गुज़श्ता 12 माह में 11 में से सिर्फ 6 मैचेस जीत सकी है। 5 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर कारकर्दगी देख लें तो 14 में से 9 मैचेस ज़रूर जीते हैं, लेकिन 5 मैचों में उन्हें शिकस्त भी हुई है। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड और उसके अलावा मेज़बान वेस्ट इंडीज़, अफ़गानिस्तान, पापुआ न्यू गिनिया और युगांडा की टीमें शामिल हैं। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की टीमें फेवरेट दिखाई दे रही हैं। हालांकि युगांडा के हालिया कारकर्दगी बड़ी शानदार है, अपसेट करने की सलाहियत रखती है। 37 में से 32 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 5 हारे हैं। और पापुआ न्यू गिनिया, उनकी टीम में चंद एक अच्छे प्लेयर्स हैं। 18 में से 14 मैचेस जीत चुकी है गुज़श्ता 12 माह में, और सिर्फ 4 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा टफ टाइम होगा। ये उनके लिए एक ऐसी टीम है जिसमें शायद उनके बाहर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अफ़गानिस्तान ने हालिया 12 माह में ज़्यादा बेहतर नतीजे नहीं दिए। 17 में से 7 मैचेस जो हैं वो जीते हैं, लेकिन 8 में उन्हें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। उनका एक मैच बारिश की नज़र हुआ और एक मैच बेनतीजा रहा। तो ओवरऑल उनका फ़तह और शिकस्त का तनासब 0.87 है, यानी कि शिकस्तें ज़्यादा हैं, फतवात कम मिली हैं। इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप डी में, जिसमें साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीमें शामिल हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस देख लें तो ग्रुप डी में जो नेपाल की टीम है ये किसी हद तक अपसेट करने की सलाहियत रखती है, जो अपने ग्रुप में फ़िलहाल फ़तह और शिकस्त के तनासब के अतबार से सबसे बेस्ट टीम है। 28 में से 16 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 10 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनका एक मैच टाई रहा और एक मैच बेनतीजा। 1.60 उनका फ़तह और शिकस्त का तनासब है। जबकि बांग्लादेश की टीम, जिसे हालिया सीरीज़ में USA के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि एक अपसेट शिकस्त कही जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हालिया 12 माह में मजमूई तौर पर बांग्लादेश ने अच्छे नतीजे दिए हुए हैं। 19 में से 11 मैचेस जीते हैं, 7 में शिकस्त खाई है, एक मैच उनका बेनतीजा रहा। 1.57 उनका फ़तह और शिकस्त का तनासब है। श्रीलंका ने भी हालिया अरसे में बेहतर नतीजे दिए हैं। 10 में से 6 मैचेस जीते हैं, 4 हारे हैं। 1.5 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं शिकस्तों के मुकाबले में। और उसके साथ साथ नीदरलैंड, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो अपसेट करने की सलाहियत रखती है। 9 में से 4 मैचेस जीते हैं, 4 हारे हैं, एक मैच उनका बेनतीजा रहा। 50-50 उनके नतीजे हैं। अब आखिर में आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की टीम, जो एक मजबूत टीमों में शुमार होती है, लेकिन हालिया 12 माह में उनकी कारकर्दगी इंतहाई ज़्यादा मायूस कौन रही है, जो कि इन 12 माह में 8 मैचों में 7 बार शिकस्त से 2-4 हुई है। सिर्फ एक मैच जीता है, वो भी इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि अपनी होम कंडीशन में था। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के 3 मैचेस हारी, भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ के 2 मैचेस हारी, 1 जीता, और अभी वेस्ट इंडीज़ के टूर में उसे क्लीन स्वीप की खिफ़त का सामना करना पड़ा। और ये नतीजे किसी भी तरह साउथ अफ्रीका के लिए अच्छे नहीं हैं। साउथ अफ्रीका ने हालिया अरसे में T20 फॉर्मेट में इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हालात देखें तो साउथ अफ्रीका को सुपर 8 की दौड़ से बाहर नहीं किया जा सकता, जो कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। गो के उन्हें कहा जा सकता है कि चोकर ज़रूर हैं, लेकिन वो सुपर 8 में जाने की सलाहियत रखती है। इस ग्रुप में अगर देखें तो ये सबसे टफ ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें 3 कैंडिडेट हैं जो मजबूत कैंडिडेट हैं आगे जाने के लिए। उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। तो इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा कि इन 3 में से 2 कौन सी टीमें आगे जाती हैं। तो ये सूरत हाल है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप्स की और ग्रुप्स में शामिल टीमों की, जिसके बाद सुपर 8 का जो मरहला है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। अब देखना ये है कि इनमें से कौन कौन सी टीमें अपनी ताकत के मुताबिक खेल का मुजाहरा करती हैं, जैसा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और कौन सी टीमें अपसेट करने में कामयाब रहती हैं।